ओके सो ठीक है। ओके तो मसल स्ट्रक्चर। तो मसल स्ट्रक्चर मतलब क्या, हमने जैसे अभी मसल का क्लासिफिकेशन देखा, तो उसमें ये स्ट्रक्चर है स्केलेटन मसल का। ठीक है, तो स्केलेटन मसल क्या करता है, मेन उसका एक काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना। तो सभी मसल का ये एक ही काम होता है, मतलब बहुत सारे अलग काम होते हैं, पर ये मेन काम होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, उससे क्या होता है, मसल्स किसके साथ अटैच होता है, बोन के साथ, है ना। जैसे यहाँ पे ये टेंडन दिख रहा है, हाँ, ये टेंडन हमें दिख रहा है, और ये टेंडन किसके साथ अटैच होता है, बोन के साथ, राइट। तो जैसे ही ये मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो वो बोन को भी अपने साथ खींचता है। तो बोन को अपने साथ खींचेगा तो क्या होगा, मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। सो मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ पे मसल है, मसल का टेंडन होता है, मसल का जो एंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेंडन, टेंडन, राइट। तो वो टेंडन होता है, वो बोन के साथ अटैच होता है। फिर जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बोन को भी अपने साथ मूव करता है, तो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। सो ऑल मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट दे शॉर्टन। वो शॉर्ट होता है ना, जैसे मसल का ये एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि जब भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल शॉर्ट होता है, और जब भी मसल का रिलैक्सेशन होता है तो मसल की लेंथ बढ़ती है, राइट। सो व्हेन दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट दे शॉर्टन एंड पुल द बोन टू प्रोड्यूस मूवमेंट। वो बोन को अपनी तरफ खींचता है जिससे मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। ईच स्केलेटन मसल इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर्स। अभी हमें देखना है कि ये मसल के अंदर क्या होता है, कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे साइड में दिखाया हुआ ये टेंडन है, ये मसल बैली है। मसल बैली के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। तो ये जो सर्कल सर्कल में राउंड दिख रहा है, वो सब क्या है, मसल फाइबर्स। अभी मसल फाइबर के अंदर क्या होता है वो आएगा। सो मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, इतना तो पता चल गया। फिर मसल फाइबर क्या होता है, मसल फाइबर इज सिलिंड्रिकल सेल मेड अप ऑफ सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब सेल मेम्ब्रेन, और साइकोलेमा के ऊपर होता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, तो सबसे पहले बाहर क्या होता है, मसल बैली, मसल बैली, राइट। तो ये मसल बैली है जिसके अंदर होता है मसल फाइबर। फिर अगर मसल फाइबर को भी हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन में कट किया तो उसके अंदर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर, उसके अंदर भी क्या होता है, सार्कोप्लाज्म। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है सार्कोलेमा है। सबसे पहले ये तुम लोगों को दिखेगा मसल फाइबर्स, तो ये मसल फाइबर, फिर मसल फाइबर के अंदर होगा ये सार्कोलेमा। तो ये जो उसका जो कवरिंग है दैट इज सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा के अंदर जो ये सर्कल सर्कल दिख रहा है वो क्या है, सार्कोप्लाज्म, है ना। समझ में आया। तो ये क्या है, पूरा मसल बैली है। तो मसल बैली के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। सो बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, उसमें से आया हमारा ये एक सिंगल मसल फाइबर। ये एक सिंगल मसल फाइबर हमने ऐसे बाहर निकाल के अगर माइक्रोस्कोप में देखा, तो ये सिंगल मसल फाइबर का जो ऊपर का कवरिंग है दैट इज सार्कोलेमा। उसके अंदर भी ऐसा देखो, यहाँ पे ये सर्कल सर्कल दिख रहा है, ये है ना। तो वो क्या है, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म और इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म, है ना, दोनों ही उसको बोल सकते हैं। सो अभी हमने देखा सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर अभी क्या होता है वो देखना है। तो ये है हमारा सार्कोप्लाज्म, ये जो सर्कल सर्कल है वो। अभी उसके अंदर क्या होता है, सो उसके अंदर वी हैव सेवरल हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई अरेंज्ड एट दी पेरिफेरी beneath दी सार्कोलेमा। तो अभी सार्कोप्लाज्म है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। वो जो न्यूक्लियस होते हैं
और दूसरा होता है नंबर ऑफ इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्जिट्यूडिनल थ्रेड्स, मतलब फाइबर जैसा, जिसको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जो हमारा जो पूरा मसल जो हम यहाँ से पाल्पेट करते हैं, राइट, तो ये जो हमारा पूरा एक मसल है, उसको अगर हम ऐसे बीच में से काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारे अंदर मसल फाइबर्स मिलेंगे, क्योंकि एक ही मसल फाइबर नहीं होते ना, बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, वो कंबाइन होके बनाते हैं मसल, है ना। तो बहुत सारे फाइबर्स कंबाइन होके मसल बनता है। तो अभी वो जो फाइबर्स होते हैं उसमें से अगर हमने एक फाइबर को देखा, तो एक फाइबर के अंदर हमें क्या मिलेगा, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। और अगर सार्कोप्लाज्म को भी हमने कट करके देखा तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियाई होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। और दूसरा मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल मतलब वो एक टाइप का फाइबर होता है, मतलब थ्रेड जैसा, जैसे हमारे बाल होते हैं, जैसे बहुत सारे बाल है ना, सो वैसे ही बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। तो वो कहाँ पे होता है, इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म दोनों ही बोल सकते हैं। तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और मायोफिब्रिल होते हैं। अभी हम देखेंगे मायोफिब्रिल के अंदर क्या होता है ना। तो जैसे ऐसा सोचो, ये एक बाल है, हमने ये एक बाल लिया, तो ये एक बाल को हमें ऐसे माइक्रोस्कोप में रख के देखना है तो उसके अंदर क्या होता है। तो ईच मायोफिब्रिल शोज अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स। मायोफिब्रिल के अंदर डार्क और लाइट ऐसे बैंड्स होते हैं। उसमें से जो डार्क बैंड है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड, राइट। सो अल्टरनेटिव होते हैं, एक डार्क होता है एक लाइट होता है, डार्क होता है लाइट होता है। सो ऐसे जो डार्क बैंड्स है उसको हम बोलेंगे ए बैंड। ए बैंड, डार्क बैंड को हम बोलेंगे ए बैंड, और लाइट बैंड को बोलेंगे आई बैंड। आई बैंड मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड, इसलिए उसको हम आई बैंड बोलते हैं। और ए बैंड मतलब एनिस्ट्रॉपिक बैंड, इसलिए हम उसको ए बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल को हमने माइक्रोस्कोप में रखा तो हमें ऐसे लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखेंगे, और दूसरा न्यूक्लियाई भी दिखेंगे। ये जो मरून कलर का जो बीच में दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। तो ऐसे न्यूक्लियाई भी दिखेंगे। और अगर ये जो बैंड्स है उसको क्या बोलेंगे, डार्क बैंड को क्या बोलते हैं, डार्क बैंड को क्या बोलते हैं, एनिस्ट्रॉपिक, मतलब ए बैंड। ए बैंड इज द डार्क बैंड एंड इट इज नोन एज एनिस्ट्रॉपिक। एंड लाइट बैंड को हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक, और उसको आई बैंड बोलेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये जो लाइट बैंड डार्क बैंड, ये जो अल्टरनेटिवली थे, सो इन द मिडल ऑफ द डार्क बैंड देयर इज अ लाइट एच बैंड। ठीक है, समझ में आया। ये जो देखा हमने ए बैंड है आई बैंड है, ऐसा अल्टरनेटिव है। अभी इसके भी बीच में क्या है वो हमें देखना है। सो उसके बीच में, सो इन द मिडल ऑफ डार्क बैंड, देखो ये अल्टरनेटिव है, ये डार्क बैंड है, लाइट बैंड आ गया, डार्क बैंड लाइट बैंड। सो अभी इसको इसको भी हमने ऐसे काट दिया, इसको भी काट दिया, तो देखो ए बैंड है आई बैंड है, यहाँ पे भी दिखेगा तुम लोगों को, दिस इज आई बैंड, क्योंकि ये लाइट है ना, ये लाइट है, और ये जो है डार्क दिख रहा है, सो दैट इज ए बैंड। फिर वापस आ गया आई बैंड, सो ऐसे अल्टरनेटिव होगा। तो अभी क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, इन द मिडल ऑफ द डार्क बैंड। सो यहाँ पे जो हमने ये डार्क बैंड देखा है उसके मिडल में, उस इसको भी हमने काट दिया है ना, इसको भी माइक्रोस्कोप में हमने देखा है। तो इन द मिडल ऑफ द डार्क बैंड देयर इज द लाइट एच बैंड, यहाँ पे लाइट एच बैंड विद द एम बैंड। अभी उसके बीच में जो ये लाइन है वो क्या है, एम बैंड इन द मिडल। सो जो भी डार्क बैंड, देखो अभी यहाँ पे हमको क्या दिख रहा था, बस ये डार्क बैंड है, ऐसे स्केच पेन से डार्क लाइन की हो वैसा दिख रहा है। अभी हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको क्या दिखा, ये बीच बीच में तो लाइट दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ये पूरा यहाँ पे डार्क है, ऐसा नहीं दिख रहा है, बीच में यहाँ पे लाइट दिख रहा है। सो वो क्या है, एच बैंड, है ना। सो बीच में इन द मिडल ऑफ डार्क बैंड देयर इज द लाइट एच बैंड विथ एम बैंड। ये जो मिडल में ये जो है उस वो दिख रहा है हमें एम बैंड।
उसके मिडल में। फिर इन द मिडल ऑफ आई बैंड देयर इज अ जेड डिस्क। इन द मिडल ऑफ आई बैंड, अभी हमें आई बैंड कहाँ पे, ये जो लाइट बैंड था उसको हम क्या बोल रहे थे, आई बैंड। ये जो लाइट बैंड है यहाँ पे देखो, डार्क बैंड को हम बोल रहे थे ए बैंड, लाइट बैंड को हम क्या बोल रहे थे, आई बैंड। आई बैंड है ना। तो अभी हमने ये डार्क बैंड का देख लिया कि डार्क बैंड के बीच में क्या होता है, एच बैंड होता है, फिर एल एम बैंड होता है, ये सब देखा हमने। अभी हम देखेंगे कि आई बैंड में क्या होता है। तो आई बैंड के मिडल में होता है जेड डिस्क। देखो अब ये जहां पे खत्म हो रहा है ये हमने देखा, तो ये जहां पे ये एक खत्म होगा फिर यहाँ पे वापस से डार्क बैंड आएगा, राइट, यहाँ वापस डार्क बैंड आएगा, फिर वापस लाइट बैंड आएगा, ऐसा होगा ना। सो ये जहां पे खत्म होगा ये इसकी पेरीफेरी पे यहाँ पे होगा क्या, जेड डिस्क। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, देखो ये बीच में है डार्क बैंड, फिर यहाँ पे ये जो है लाइट बैंड है, फिर वापस से डार्क बैंड आ गया, राइट। तो इन द मिडल ऑफ द आई बैंड, तो ये पूरा आई बैंड है जो लाइट दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, राइट। सो इसके मिडल में क्या है, जेड डिस्क। सो जेड डिस्क मतलब क्या, सेगमेंट ऑफ मायोफिब्रिल between two Z disc is called as sarcomere। sarcomere समझ में आया, मतलब ये जो एक Z डिस्क आई, एक Z डिस्क आई, फिर ये डार्क बैंड आया, फिर ये लाइट बैंड आया, फिर ये दूसरी Z डिस्क आई। तो ये एक Z डिस्क से दूसरी Z डिस्क तक का जो सेगमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमेर। समझ में आया इतना। देखो क्या है, अभी हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, है ना, जो एकदम हमारा मसल बैली था, मसल बैली के अंदर उसको कट करेंगे तो बीच में क्या होगा, ठीक है। तो ये जो मसल बैली था उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। फिर मसल फाइबर्स को अगर हमने कट किया तो उसमें से क्या मिलेगा हमें, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा है ना। सार्कोलेमा के अंदर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म और सार्कोलेमा इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। फिर सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और मायोफिब्रिल होंगे। अभी मायोफिब्रिल का हमें स्ट्रक्चर देखना है, उसमें लाइट एंड डार्क अल्टरनेटिंग बैंड्स रहेंगे। उसमें डार्क बैंड को क्या बोलते हैं, डार्क बैंड को ए बैंड एनिस्ट्रोपिक बैंड, और लाइट बैंड को क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक बैंड, मतलब आई बैंड। अभी हमें ये आई बैंड और ए बैंड का स्ट्रक्चर देखना है डिटेल में। तो अभी सबसे पहले ए बैंड। सो ए बैंड में क्या था, इन द मिडल ऑफ डार्क बैंड देयर इज अ लाइट एच बैंड विथ एम बैंड इन इट्स मिडल, ठीक है। फिर आ गया लाइट बैंड का स्ट्रक्चर। तो लाइट बैंड के बीच में क्या होता है, जेड डिस्क, और दो जेड डिस्क के बीच का जो सेगमेंट है उसको क्या बोलेंगे, दो जेड डिस्क के, दो जेड डिस्क के बीच का जो सेगमेंट है इतना, उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमेर। सार्कोमेर है ना। जेड डिस्क मतलब क्या था, इन द मिडल ऑफ आई बैंड, आई बैंड के मिडल में ये जो डिस्क है, ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है उसको बोलेंगे जेड डिस्क। जेड डिस्क, तो दो जेड डिस्क के बीच का जो सेगमेंट है, मतलब ये एक जेड डिस्क है और ये दूसरी जेड डिस्क आ गई, ये जेड डिस्क है, फिर यहाँ लाइट बैंड है,
फिर बीच में डार्क बैंड आ गया, फिर से लाइट आ गया, फिर यहाँ बीच में जेड डिस्क आ गई। तो दो जेड डिस्क के बीच का जो है पार्ट उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमेर, है ना। समझ में आ रहा है। तो देखो ये यहाँ से पहले से चालू हुआ, यहाँ से ये जेड लाइन, ये सार्कोमेर, सार्कोमेर तक हमने पढ़ा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या था, मसल, जो पूरा हमारा मसल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब मसल को हम अगर कट करेंगे फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, फिर उसको कट करेंगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें। अभी तुम लोग को क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है, दिस वन, दिस वन, और ये एग्जाम में आता है ना। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एक बार फिर से रिवाइज करो, फिर कुछ डाउट है तो बोलो।